हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। कक्षा 6 रहेगी इसमें। और ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई गई है जिससे आप सेट 1 का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास डैश की वस्तुएं होती हैं, तो इसमें खाली स्थान में आएगा अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं हमारे आसपास। फिर है सभी वस्तुओं की आकृति रंग गुण कैसे होते हैं, तो इनकी आकृति जो रंग है वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। फिर है वस्तुओं के समूह बनाने के लिए आप क्या क्या आधार चुनते हैं। तो वस्तुओं के जब समूह बनाते हैं, जैसे लकड़ी वाली वस्तुएं अलग होगी, कांच की वस्तुएं अलग। ठीक है, तो इस तरह से हम वस्तुओं की एक तो आकृति देखते हैं, एक वस्तु का रंग भी देख सकते हैं, वस्तुओं के गुण भी देख सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आ सकता है, इसका आंसर उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे है लोहे और एल्युमिनियम में क्या समानता है। तो जो लोहा और एल्युमिनियम है ये दोनों, इनमें सभी में धात्विक चमक होती है, क्योंकि जब हम इनको रगड़ते हैं तो इनमें चमक होती है और दोनों धातुएं होती हैं ये। फिर जिस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया या खरोंचा जा सके उसे हम कोमल पदार्थ कहते हैं। जिसको हम आसानी से संपीड़ित का मतलब दबा सकें या खरोंच सके उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। और जिन्हें हम ना कर सकें, ऐसे आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते, उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा। और कोमल पदार्थ होता है जैसे स्पंज होता है, रुई है। ठीक है, तो ये कोमल पदार्थ हो सकते हैं। फिर आगे है आपके पास, आगे है क्वेश्चन, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं या घुल जाते हैं, उन पदार्थों को क्या कहेंगे? विलेय पदार्थ कहेंगे। जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर वो घुलते हैं, जैसे पानी के अंदर घुलते हैं, उसे विलायक कहते हैं। और जब विलेय और विलायक, जैसे चीनी और पानी का जो घोल होता है, मीठा शरबत बन जाता है, उसे विलयन कहेंगे। ठीक है, फिर अब जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, जैसे चीनी है, नमक है, उसे विलेय पदार्थ कहेंगे। फिर निम्न में से जल में अविलेय पदार्थ चुनिए। तो पानी के अंदर कौन सा पदार्थ है जो नहीं घुलेगा? तो पानी के अंदर पानी तो घुल जाएगा, नमक भी घुल जाता है, दूध भी, लेकिन चौक का पाउडर नहीं घुलता, तो ये अविलेय पदार्थ है। फिर निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं डूबेगा? तो जल में जो है आपके पास तेल जो होता है वो नहीं डूबेगा। लोहे की कील भी डूब जाती है, मिट्टी भी डूब जाती है, कंकड़ भी डूब जाता है, लेकिन जो तेल है, सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, मिट्टी का तेल है, ये सभी तेल जो होते हैं पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। फिर उसके बाद है जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकें उन्हें हम क्या कहेंगे? पारदर्शी। ठीक है, और निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी नहीं है, यानी जिसके आर पार हम देख सकें। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? जिसके आर पार देख सकें, ना देख सकें। लेकिन इनमें से कांच जो है वो अपारदर्शी वस्तु नहीं है, लकड़ी भी अपारदर्शी है, दीवार भी अपारदर्शी है, लोहे की चादर भी अपारदर्शी है। तो ये पूछ रहा था कि नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा कांच। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास कागज पर लगा तेल जो है वो कैसा होता है? तो वो होता है पारभासी, क्योंकि उसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है, तो उसे हम पारभासी वस्तु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे है आपके पास पदार्थों को अलग करने से क्या लाभ है। तो पदार्थों को अलग अलग करने से एक तो लाभ है कि पदार्थों को अलग अलग इस्तेमाल करना आसान होता है, और उनमें से अवांछनीय पदार्थ में अलग हो जाते हैं। तो इसमें दोनों आ जाएंगे, कै और खै दोनों, उपरोक्त सभी दोनों कै और खै। फिर है आम अमरूद को किस विधि से अलग करेंगे? तो वो हस्त चयन विधि से अलग करेंगे हम।
है भाग है जो हस्त चयन विधि से, क्योंकि हाथों के द्वारा आम और अमरूद को अलग कर सकते हैं। फिर है सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों और अनाज को अलग करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं थ्रेसिंग। जैसे हम गेहूं या जीरी को, ठीक है, गेहूं चावल के अनाज को जब हम डंडियों से, पौधों से अलग करते हैं तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। फिर निष्पावन में हम किस प्रकार से के अवयव को अलग करते हैं? निष्पावन का मतलब होता है जब हम हवा के झोंके द्वारा पदार्थों को अलग करते हैं तो वो हवा का झोंका जो है भारी और हल्के पदार्थों को अलग करता है, तो वो निष्पावन विधि कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में निखारना भी कहते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास पांचवा क्वेश्चन, आटे को चोकर से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम चालन विधि कहते हैं, यानी आटा छानने की विधि को चालन विधि कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है क्वेश्चन, हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? तो ये विज्ञान है, कोई भी परिवर्तन होता है ना उसके पीछे विज्ञान है, कोई जादू नहीं है। जो परिवर्तन पुनः पूर्व स्थिति में लाए जा सकें वह क्या कहलाते हैं? उसे हम उत्क्रमित परिवर्तन कहेंगे। जैसे आपने किताब को खोला फिर उसको बंद कर दिया, ठीक है, या आपने कपड़े को गीला किया फिर उसको सुखा दिया, तो वो उत्क्रमित परिवर्तन होते हैं जो वापस पुनः उसी स्थिति में आ जाएं। जैसे गुब्बारे का फूलना कैसा परिवर्तन है? तो वो उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि गुब्बारे में से आप हवा निकाल दो तो गुब्बारा फिर वैसे का वैसा हो जाता है। फिर है कौन सा परिवर्तन है जो उत्क्रमित किया जा सकता है? तो ठीक है, उत्क्रमित किया जाने वाला परिवर्तन कौन सा है? कपड़े का सूखना ये तो है, पानी का जमना भी हो सकता है, कागज का मोड़ना भी होगा। तो ये उपरोक्त सभी जो हैं उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि पानी अगर बर्फ़ में जम गया तो बर्फ़ का पानी दोबारा बन सकता है, कागज़ को मोड़ दिया उसको सीधा भी दोबारा कर सकते हो। फिर है पांचवा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता? तो उत्क्रमित जो है भोजन का पाचन, जो हमने भोजन को खा के पचा लिया उसको दोबारा हम भोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते, तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है आपके पास निम्न में से किस तरीके से परिवर्तन संभव है? तापमान बढ़ाकर, तापमान घटाकर, एक पदार्थ को दूसरे में मिश्रित करके, उपरोक्त सभी तरीकों से। तो ये उपरोक्त सभी तरीकों से जो है परिवर्तन संभव है, चाहे वो भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन हो। फिर निम्न में से किस परिवर्तन में पदार्थों को मिश्रित किया जाता है? तो जैसे मिश्रित करते हैं, ठीक है, तो उसे है निम्न में से किस परिवर्तन में पदार्थों को मिश्रित किया जाता है? ये है दही का जमाना। दूध में जब दही को डालते हैं ना, जिसे कहते हैं जामुन लगा दिया, तो दूध में दही मिक्स कर दी तो फिर उसके बाद दही जमती है, तो ये दही का जमाना जो है इसमें मिश्रण किया जाता है, दो पदार्थों को मिलाया जाता है। फिर उसके बाद है पाठ के आधार पर परिवर्तनों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन या उत्क्रमित परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तन। ठीक है, दो तरह के परिवर्तन होते हैं। फिर निम्न में से अनुत्क्रमित परिवर्तन को चुनिए। अनुत्क्रमित परिवर्तन वो होता है जिसमें जब कोई नया पदार्थ बन जाता है ना तो वो दोबारा वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं जा सकता। तो इसमें जैसे अगरबत्ती जो जल गई वो दोबारा अगरबत्ती नहीं बनेगी। ठीक है, फूल जो खिल गया दोबारा फिर वो कली नहीं बनेगी, और भोजन का पाचन जो हो गया तो दोबारा वो भोजन नहीं बनेगा। तो उपरोक्त सभी ये परिवर्तन अनुत्क्रमित परिवर्तन है। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म किए गए लोहे के रिम पर पहिए को चढ़ाने के पश्चात पानी क्यों डाला जाता है?
ताकि उसका आकार को परिवर्तित करने के लिए, माप बढ़ाने के लिए, सुंदर रंग बनाने में, यानी इनमें से कोई भी नहीं आएगा ये, ठीक है। क्योंकि जो लोहे का पहिए के ऊपर रिम चढ़ाते हैं गर्म करके, तो उसका माप बढ़ जाता है, वो आसानी से लकड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। और पानी गिरने के बाद उसको ठंडा करते हैं ताकि वो संकुचित हो जाए, उसका माप घट जाए, जिससे वो उसके ऊपर फिट आ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया, घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे जो भी मैं नई वीडियो डालूं, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।